टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं हमारे एनसीईआरटी में, जिसको पढ़ के हमारा क्या हो जाए, एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले दो क्वेश्चन, मतलब हर हर जितने भी हमारे चैप्टर हैं सब में से लगभग दो दो तीन तीन क्वेश्चन हमको तैयार कर लेने हैं। तो दो क्वेश्चन हमको सबसे टॉप मोस्ट हम चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमको सबसे पहले यहाँ पर बैलेंसी याद कर लेनी है। सिक्स्थ और सेवन्थ दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, जितना हो सकता है उतने अच्छे से, क्योंकि हो सकता है मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बैलेंसिंग के लिए पूछे ही जाते हैं। तो सिक्स सेवन्थ हमको अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। उसके बाद फिर आता है, फिर हमको तैयार कर लेना है कि 11 वाला क्वेश्चन, 11 वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर से सेवन्थ और एट्थ जो हम, मतलब ये सिक्स और सेवन्थ हमारा है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस टाइप्स इनके अलग हैं। तो हम इसको एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन मानेंगे। और उसके बाद जो 11 वाला क्वेश्चन है उसको हम फिर क्या कहते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इस चैप्टर में हमको ये दो क्वेश्चन मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं। और अगर आपको पूरा चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन से, मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के हिसाब से हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन से ही ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम देखते हैं जो है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन में, यहाँ पर फिर हमको कौन सा देखना है एक्सरसाइज क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारा है हमको एक याद कर लेना है, ये मतलब 15 वाला वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का मतलब फार्मूला याद कर लेना है हमको। और इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या होते हैं ये भी हमको साथ साथ याद करके रखे रहना है। उसके बाद फिर हमारा ये है कि उसके बाद प्लस्टर ऑफ पेरिस वाला हमको याद कर लेना है कि 13 वाला क्वेश्चन। और अगर हो सकेगा तो लास्ट के चारों क्वेश्चन जितने हैं ये तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा 13 और 15 है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से भी हमारे हो गए, मतलब चार क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा थर्ड चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल एंड नॉन मेटल में फिर से हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस में फिर हम देखते हैं, यहाँ थोड़ा और नीचे जाते हैं, तब हम यहाँ देखते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। यहाँ पर एक गिव रीज़न वाला जो है, ये तो 12 वाला, इसको हमको तैयार कर लेना है। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं, अपने मतलब जो भी हमारी ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है। तो ऐसे तीन क्वेश्चंस और दिए गए हैं, इनको हमको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर हमको देख लेना है कि अगर जो आपको डिफरेंशिएशन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंशिएट करना बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़ से कैसे हम कर सकते हैं, उसके बेसिस पर वो हमको थोड़ा सा देख लेना है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमको सब कुछ देखने के जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कुछ दूसरा आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन इसमें जो है 12 वाले क्वेश्चन को हमको ज़्यादा ध्यान दे के जाना है कि 12 वाला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा गिव रीज़न वाला क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर हमारा है कि कैन यू डिटेक्टिव टू फाइंड द नेचर। तो यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं, फिर हमारा जो 14 13 सॉरी 12 और 15 नंबर क्वेश्चन है, 12 और 15 हमको ढंग से तैयार कर लेना। अगर हो सकेगा तो आप 14 को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 14 और 16 को। तो लास्ट के जो पांच क्वेश्चन हैं, पांच में से चार, जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। हो सकता है इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं या कहाँ से आ सकते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कौन से क्वेश्चन 12 और 15 वाले अच्छे से तैयार करके जाना है कि क्योंकि 12 और 15 ज़्यादा क्या कहते हैं यहाँ से आने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, फोर्थ चैप्टर है, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फिर हमको क्या देखना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फिर हम देखते हैं अपना जो है हमारा, हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ एक्सरसाइज, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा यहाँ पर जैसे कि हमने क्या देखा है कि यहाँ पर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग ऑफ सोप्स। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये लगभग जितने भी
आपको टीचर्स वगैरह या एक्सपर्ट मिलेंगे या टॉपर्स स्टूडेंट मिलेंगे, वो सब बताएंगे कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमको एक ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि हमको तैयार करके थोड़ा बहुत रखना है। फिर उसके बाद हमारा ये है, फिर 10 वाला क्वेश्चन भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो झाग बनती है हमारी कैसे बनती है जब सोप रहता है, तो वो भी हमको देख लेना है। तो अगर जब आप क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बन पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा, और मिसल एक्शन फॉर्मेशन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी हमारी। तो हमको अच्छे से वहाँ पर देख लेना है। फिर यहाँ पर इसके बाद फिर हमको ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको देख लेना है, मतलब 5th वाला क्वेश्चन और 15 वाला क्वेश्चन हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है। तो कहने का मतलब हमारे क्वेश्चंस हो गए कितने, 8। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं बताते जा रहा हूँ वो भी थोड़ा बहुत आप देख के जाइएगा कि ये होते क्या हैं क्या नहीं होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल इस बार हमारा आना नहीं है। लाइफ प्रोसेस में फिर हम देखते हैं, लाइफ प्रोसेस में भी हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हाँ, ये जाइलम और फ्लोएम का क्वेश्चन पर ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जाइलम एंड फ्लोएम, या इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इनका मतलब क्या वर्क होता है, ये सब हमको पढ़ के थोड़ा अच्छे से जाना है जाइलम और फ्लोएम का। उसके बाद फिर हमारा आता है, फिर हमारा हम देख लेते हैं इसमें से, फिर डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन तो नहीं आएगा। फिर हम्म, फिर हमको देख लेना है, फिर हमारा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर फिर हमको देख लेना है, 50-50 चांसेस हैं दोनों के आने के, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, या व्हाट आर द सॉरी, ये जो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो 6 और 8 को आप दोनों को 50-50 तैयार कर लीजिएगा, चांसेस हैं आने के। उसके बाद फिर हमको और कौन सा तैयार करना था, हमको तैयार करना था उसके बाद फिर जो है हमको तैयार करना है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि जाइलम और फ्लोएम का है, ये तैयार करना है इस चैप्टर से। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा लगभग 10 क्वेश्चन हो गया है, अभी भी हमारे 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं टॉप मोस्ट में। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फिर हमारा देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में फिर हम नीचे देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज क्वेश्चन में फिर हमको क्या देखना है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको देख लेना है ढंग का। उसके बाद फिर यहाँ पर हमको 10th वाला हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये हमको देख लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन हमको अच्छे से देख के जाने हैं। उसके बाद फिर हमारा एक क्वेश्चन और हम इसमें से देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी, रिसेप्टर के क्या हमारे फंक्शन होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमको अच्छे से देख के जाने हैं। फिर उसके बाद हमको फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 10 + 3 13 क्वेश्चन हो गए। फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में हम फिर देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या तैयार करके जाना है। इस चैप्टर में हमको तैयार करके जाना है कि हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर हम मतलब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, और उसके बाद फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से हमको देख लेना है कि ये कैसे होता है। तो उसके बाद हाँ, ये 7th वाला क्वेश्चन भी है, तो यहाँ से भी हमको 4th 7th वाले में क्या कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है फ्लावर का, या फ्लावर का पूरा हमको अच्छे से स्ट्रक्चर याद करके जाना है। तो 4th 7th, और उसके बाद फिर हमारा कौन सा है 9, इसमें हमको इतना तैयार करके जाना है। फिर उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 16 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में शायद तो इस बार जो है क्या कहते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से बहुत कम ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि काफ़ी पोर्शंस इसमें से कट कर दिए गए हैं। तो इवोल्यूशंस के तो हमको केवल हेरिडिटी के याद कर लेने हैं। तो हेरिडिटी में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जहाँ पर हमको देख लेना है कि जैसे 4th वाला क्वेश्चन है, स्टडी फाउंड डैट चिल्ड्रन विथ वाइट कलर्ड आइज़, ये ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमको 4th वाले क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद फिर हमारा फिर एनालोगस एंड होमोलोगस, ये फिर हमको तैयार कर लेना है एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स
विथ एग्जांपल्स तैयार कर लेने हैं। हाँ, फिर हमको ये क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। उसके बाद मतलब हमको यहाँ पर फोर्थ हो गया, फोर्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, ये 3 क्वेश्चंस हमको अच्छे से तैयार कर लेने हैं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं तो हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 19 क्वेश्चन हो गया। और चैप्टर हम 8 ख़त्म कर चुके हैं। अब चैप्टर 10 पे चलते हैं। तो चैप्टर 10 में हमारा जो चैप्टर 10 में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं आता होगा। लगभग सारी चीज़ें आती होंगी कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है लेंस पे या हमारा मिरर पे, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। तो उसके हिसाब से हमको अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सभी इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ से लगभग न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ से हमको 14 और 15 क्वेश्चन को देख लेना है। 14, 15, 16, 17 आप चारों क्वेश्चन अच्छे से लगा के जाइएगा। तो इन चारों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, क्योंकि और हो सके तो यहाँ से लगातार 10 से लेकर 17 तक जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको अच्छे से लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ से आने ही आने वाला है। तो इन सबको केवल और केवल हमको कितना क्वेश्चन मानना है, एक ही क्वेश्चन है हमारा ये। फिर उसके बाद फिर हम देख लेते हैं नेम द टाइप ऑफ मिरर इन। तो ये 1 नंबर में हो सकता है पूछ ले। तो यहाँ से हमको 8 वाला क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हमारा कौन सा है, फिर हमारा 10 से लेके 17 तक पूरा एक ही क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन का जो नंबर है वो 21 पहुंच गया है। अब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमको देख लेना है कि वाई, यहाँ पर हमको देखना है कि मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड। तो यहाँ पर 7th वाला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसको हम देख लेते हैं। फिर 7th वाले क्वेश्चंस के बाद हमको देखना है कि यहाँ पर जो वाई डू स्टार्स ट्विंकल, और हो गया एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो इनको तैयार कर लेने हैं। 3 क्वेश्चंस हमारे ये हो गए हैं। 3 क्वेश्चंस के बाद फिर हम चलते हैं फिर। तो हमारा कितना हो गया है, लगभग हमारा 2, 21, 21, 3, 24 क्वेश्चन हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हमको एक्सप्लेन द फॉलोइंग लास्ट एकदम क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ये जो हमारे 12 हाँ लगभग जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इसमें सब अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से दबा के आता है। इसमें से 8 से लेकर 17 तक पूरा एटलीस्ट जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही जैसा है। तो इसको हम एक क्वेश्चन मानते हैं। तो मतलब 8 से लेके 18 तक हमको पूरा लगा डालना है। तो जिसमें 8 से लेके 17 तक हमारा एक जैसा पूरा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हो गया। और ये 18 तक दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया हमारा 26 क्वेश्चन, जो कि मिलाकर और कहाँ तक, हमारा इलेक्ट्रिसिटी तक। और अब बचे हमारे 4 क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट में। मैग्नेटिक इफेक्ट में हमारा कौन सा है, हमको उसको भी देखना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट में हमको देख लेना है कि हाउ डज अ नहीं ड्रॉ अ लेवल इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड। तो यहाँ पर हमको देख लेना है अ कॉइल कॉपर इज इंसुलेटेड हेल्प एक्सप्लेन द। तो यहाँ पर हमको जो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, जो एक्सप्लेन द अंडरलेइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ड्राइंग। तो यहाँ पर हमको जो 16 वाला क्वेश्चन है इसको अच्छे से थोड़ा तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद फिर 16 वाले के बाद फिर हमको देख लेना है, 16 वाला हमारा एक क्वेश्चन हो गया। फिर हमको देख लेना है फिर फिर हमको देख लेना है कि हमारा जो फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है सॉलिड बिहेव कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सप्लेन। तो हमको 8th वाला क्वेश्चन देख लेना है। 8th और 16 तो हमारे यहाँ से ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का जो इवैल्यूएशन है, जो कितना हो गया है, हमारा 28 क्वेश्चन हो गया है। जनरली उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हमको फिर भी तैयार करना है। सोर्स ऑफ एनर्जी इस बार आना नहीं है। तो अब इसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा और इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है वो आ सकता है हमारा। उसमें से फिर हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका है, अभी तक 28 हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिर हमको देखना है कि यहाँ पर फिर हमसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक लेवल वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये 5th वाला क्वेश्चन हमको ढंग से देख लेना है, 5th वाला। और 5th वाले के बाद फिर हमारा जो यहाँ पर वाट आर द
सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं, तो इनको हमको तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं कि फिफ्थ वाला हो गया और सेवन्थ एट्थ लगभग एक जैसे हैं, तो हमको यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर हमारा मैनेजमेंट वाले में हमको कुछ तैयार करना नहीं है यहाँ से। फिर हमारा 30 मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। और आई होप आपका एग्ज़ाम इन 30 मोस्ट क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा जाएगा। कि अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस तैयार करने हैं कि कौन से मोस्ट आप आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से ही तैयार करिए, क्योंकि इसके बाहर से बहुत ही कम पूछा जाता है। उसके बाद आप एडिशनल जितने अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप लगाते रहिए कंटिन्यूअस। बाकी एनसीईआरटी के लिए आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 4 तारीख को पेपर है, आज की तारीख 27 है। आपके पास बीच में केवल 4 दिन बच रहे हैं, तो आपको और अच्छे से लगन से मेहनत करनी है। इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको देखना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो हमारे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे उनकी हेल्प हो सके, अच्छे से उनका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। क्योंकि आप अकेले अपना हेल्प नहीं कर सकते, आपको औरों की भी हेल्प करनी चाहिए, जिससे आपको क्या हो, मतलब ब्लेसिंग्स मिले उनकी, आप भी आगे बढ़ें और आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़ें। अकेले बढ़ने से कोई मज़ा नहीं आने वाला है जब तक आपके फ्रेंड्स आपके साथ ना चलें। तो आप अगर फ्रेंडशिप किए हैं तो अपने फ्रेंडशिप को निभाइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।